खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नर्क नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नर्क बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नर्क बने। ये जीव अनंतों अनंत युगों तक अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खान कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे, एक जगह पर खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाई जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां बटी हुई हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो, ये नीम का पेड़ अलग है, ये केले का पेड़ अलग है, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में इतने जीव ठसाठस भरे हुए, यदि सुई की नोक सीधे जमीन पर रख दोगे, उस नोक के नीचे 20 जीव दब करके मर जाएंगे। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव रोज आपके अंदर चले जाते और मर जाते। इतने संसार में जीव भरे हुए, हर कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरपोइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप नरकों की यातनाएं भोगने के बाद कभी कीड़े पतंगों की योनि में भटका खाते, कभी पेड़ पौधों की योनि में भटका खाते, कभी पंछियों की योनि में भटका खाते, कभी पशु की योनि में भटका खाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है, वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि, यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को मनुष्य शरीर दोबारा प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल न जाने कितने युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तभी आखिरी योनि में तब इनको गाय और बैल की योनि मिलती है। अगर हम गाय और बैल को बीच में काट देंगे, मान लो गाय की उम्र 10 साल की है या बैल की उम्र 10 साल की है, और 5 साल की उम्र में हमने उनको काट दिया, बाकी बचे 5 साल ये प्रेत योनि में भटका खाएंगे, और 5 साल वहां पूरा करने के बाद में जब ये बच्चे पैदा होंगे, ये चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। तो ये गाय और बैल की योनि, ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि, यानी कि अंतिम पायदान होता है। इसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाए।
बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला है। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, और वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। यह हरि मंदिर, यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। हर खुदा का दीदार जब भी होगा, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। और उन फकीरों ने लिखा है कि कुदरती काबे की तू मेहराम में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अब मुसलमान लोग क्या करते हैं, मस्जिद के मेहराब पर चढ़ जाते हैं, वहीं से बाग देना या कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन फकीरों ने फरमाया था कि भाई कुदरती काबे की तू, यानी शरीर के अंदर जाकर के, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर और मेहराब में सुन गौर से, यानी इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेट करके 10वें द्वार पर एकाग्र करो, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई, जहाँ ये रूह बैठी है, यही कुदरती काबे का मेहराब है। यहीं पर अपने ध्यान को समेट करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करो। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी खुदा की दरगाह से, भगवान के दरबार से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही। वो आवाज तुमको सुनाई पड़ेगी जब तुम्हारी ये जीवात्मा, ये रूह उस आवाज को पकड़ लेगी, उस कलमा को पकड़ लेगी, तो ये रूह वहीं पहुंच जाएगी जहां वो खुदा बैठा हुआ। ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठा हुआ। यही महात्माओं ने समझाने की कोशिश की, यही मुसलमान फकीरों ने भी समझाने की कोशिश की कि भाई वो परमात्मा, वो खुदा, वो गॉड, वो ईश्वर अल्लाह, वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस शब्द को पकड़ लेगी, उस शब्द को पकड़कर ये वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठा। मान लो हम आप किसी जंगल में खो गए और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई रास्ता नजर ना आ रहा।